आजचे संडे द्या राजा, पवित्र संडे द्या राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद धन्यवाद। तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद राजा। वो अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, मूसा के पिता, यीशु तेरे नाम को धन्यवाद धन्यवाद राजा। हम प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर तू है राजा, उत्तर देने वाला परमेश्वर राजा। यीशु तेरे दया करने वाला राजा, तेरे नाम को धन्यवाद। यीशु तू दया कर, मदद कर, सहायता कर राजा। पूरा तन से मन से परमेश्वर आज हम लोग पुकार रहे परमेश्वर, आज हम लोग को प्रार्थना तू सुन ले परमेश्वर। यीशु तू दया कर, मदद कर, सहायता कर। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद राजा। कितने लोग थके हुए दमे लोग राजा, बीमारी लोग है परमेश्वर राजा, ये करना रोग से राजा, बहुत लोग तकलीफ में परेशानी में परमेश्वर राजा, ये करना रोग परमेश्वर राजा। यीशु के नाम से तो बांध दे परमेश्वर। यीशु तेरे सामर्थ्य से चंगाई मिलता राजा, तेरे पवित्र आत्मा चंगाई मिलता राजा। राजा तू दया कर राजा, राजा तू दया करने वाला राजा, सहायता करने वाला राजा। यीशु तेरे नाम को धन्यवाद राजा। जो जो बच्चे लोग राजा यूट्यूब पे वचन सुनने वाला राजा, आराधना करने वाले लोग राजा, सबको दया कर राजा, राजा सबको तू चंगाई दे राजा, सबको सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा राजा। राजा कोई भी तकलीफ में परेशानी में राजा, अभी वचन सुनते बैठे राजा, सबको तू चंगाई दे राजा, तेरे पवित्र आत्मा तू सहायता कर, दया कर, तेरी दया तेरी कृपा प्रभु, यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? हम एक हिंदी गीत गा के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। सब मिलके मेरे साथ गाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम सच्चाई से आशीष दे आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे
चंगाई मिलती है परमेश्वर राजा। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर राजा। आज परमेश्वर कितने संकट आए परमेश्वर इस जगत के ऊपर परमेश्वर राजा। ये संकट के समय तू हमारे बीच में परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। आज परमेश्वर आप हमारे साथ बात करने वाले परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। यीशु राजा, तुझसे हमें चंगाई मिलने वाले परमेश्वर राजा, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। यीशु मसीह, तूने कहा है परमेश्वर तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी परमेश्वर राजा। इस वचन के लिए परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो भी इस यीशु राजा वीडियो को देख रहा है, सब लोग हम प्रार्थना में वर्शिप में जाएंगे, हम सब परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू माय होली स्पिरिट। हालेलुया 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 हालेलुया। और मुक्ति देने वाला परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और राजा के राजा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और हर बात के लिए हम लोग को मुक्त करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूर्य पे किया विश्राम, सूर्य पे किया विश्राम, सूर्य पे किया विश्राम, सूर्य पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 यार एक नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 तारक नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम यस लॉर्ड बोलो नाम 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 तारक नाम बोलो नाम 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 यीशु नाम 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 बोलो नाम 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 तारक नाम हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अच्छा परमेश्वर तेरे नाम में छुटकारा है परमेश्वर अच्छा तेरे नाम में रिहाई है परमेश्वर अच्छा तेरे नाम में चंगाई है परमेश्वर अच्छा तेरे नाम में जीवन है परमेश्वर अच्छा तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर अच्छा इस जगत पर परमेश्वर तू जय देने वाला परमेश्वर तू ही है परमेश्वर अच्छा जगत की ज्योति परमेश्वर तू आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर अच्छा आपकी आखिरी परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपका देवदूत हमारे बीच में अच्छा आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर अच्छा हम मांगते सब कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर अच्छा जो भी ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर अच्छा जो भी यूट्यूब पे परमेश्वर जो वर्शिप देख रहे हैं परमेश्वर अच्छा आज उन सब के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर अच्छा आप सब उनके ऊपर दया कीजिए परमेश्वर अच्छा ईश्वर अच्छा ये जगत में कितना बड़ा रोग है परमेश्वर अच्छा इसका चिन्ह परमेश्वर तू जल्दी आने वाला है परमेश्वर अच्छा जो तुझ पर विश्वास रखे आनंद का जीवन ईश्वर अच्छा पाएगा परमेश्वर परमेश्वर हमारे कलीसिया के ऊपर तू दया कर परमेश्वर ईश्वर अच्छा कोई परमेश्वर डायबा ईश्वर अच्छा ना भटके परमेश्वर अच्छा हर एक को आपके पाँव में ईश्वर अच्छा तू अब ले परमेश्वर अच्छा ईश्वर अच्छा तू दया कर परमेश्वर अच्छा हर एक को परमेश्वर आपके हाथ में लीजिए परमेश्वर अच्छा परमेश्वर तू दया करने वाला परमेश्वर ईश्वर तुझे धन्यवाद देते राजा परमेश्वर तू दयालु कृपालु परमेश्वर धन्यवाद आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में देते राजा आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर राजा एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर आपके नाम में मांगते परमेश्वर आमेन हालेलुया हालेलुया हम एक वचन पढ़ के परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे भजन संहिता 103 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे हालेलुया हालेलुया हम भजन संहिता 103 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है यह सब पीसे हुए को लिए धर्म और न्याय के काम करता है उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए यह दयालु और अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा उसके हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरे हुए के ऊपर प्रबल है उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यह अपने डरे हुए पर दया करता है क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है वह हमारी और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है मनुष्य की आयु घास के समान होती है वह मैदान के फूल के समान फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है परंतु यहोवा की करुणा उसके डरे ऊपर युगानुयुग और उसका धर्म उनके नाती पोते पर भी प्रकट हो रहता है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों का स्मरण करने उन पर चलते हैं यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया आमीन हालेलुया परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद करें
हमारे बीच में परमेश्वर के दास आने वाले हैं, आपके सामने परमेश्वर का वचन बांटने वाले। सबको धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम बहुत ही अच्छा समय में आए हैं और प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि आज हमने वचन को पढ़ा है भजन संहिता 103 कि तू हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य धन्य करो। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। स्तुति आराधना द्वारा प्रभु हमें बहुत से आशीष और बहुत से प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर में बहुत आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत ध्यान से अभी प्रभु का वचन मेरे कलीसिया के लोग आप सुना है और जरे हम शरीर से दूर हैं, हम आत्मा में नजीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज एक महान दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। संडे का जो आज वर्शिप, संडे की आराधना हम लाइव पे हम लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपको पता है कि पूरा देश में कोरोना का जो महारोग फैला है, जिसके लिए हमारे जीवन में हम प्रभु के पास आने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन हम चर्च में आ नहीं सकते, इसलिए हम इस लेव द्वारा आपके साथ संवाद कर रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आप तैयार हो जाए। आइए हम वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब आंखों को बंद करें। जहाँ भी है सभी नगर में जो भी अपने लोग बैठे हैं चर्च में, सभी लोग हम परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रार्थना करें। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम सब घुटने टेके और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आज हम वचन के लिए प्रभु तेरे पास मांग रहे प्रभु। राजा आश्रय मानना हमको, स्वर्गीय मानना हमें तो दे। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा का बोध हमें आज तू कर। राजा तू बात करेगा तो हम जिएंगे परमेश्वर। राजा हालेलुया। हमारे में कोई अच्छापन नहीं है, तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है परमेश्वर। आज तेरे प्रभु सन्निधि में बैठने के लिए फिर एक मौका दिया और हमें जीवित रखा प्रभु। मेरे राजा, जो भी प्रभु तेरे प्रभु बच्चे ने प्रभु जो स्तुति आराधना की है और जो प्रभु वचन सुना है परमेश्वर, वो सब प्रभु हालेलुया सभी को परमेश्वर तो आशीष कर। और आज यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों को जो जहाँ जहाँ पे अपने घर में बैठे हैं, उन सभी को प्रभु तो अनुग्रह से भर, प्रेम से भर, तेरे वचन से प्रभु तो आज बातचीत कर प्रभु जी। और उन्हें दे प्रभु आज एक नया उन्नत, एक नया जीवन, एक नए बात उनके जीवन में आने के लिए तू दया मेरे राजा परमेश्वर। हमारे भारत देश में बड़ा संकट है, पूरे देश में संकट है, देश को संकट को निकाल दे राजा। कोरोना रोज को महामारी को प्रभु तू निकाल दे परमेश्वर। राजा हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है धर्मी तो विश्वास तो जिएगा प्रभु। हालेलुया। हम धर्मी जीवन को जीने के लिए प्रभु तो अनुग्रह तू कर, दया कर परमेश्वर। इस हिंदी वर्शिप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पूरा अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण दिया प्रभु। हर बातों को तू दया के मैं धन्यवाद। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा तू भर दे प्रभु। मेरे राजा सभी को आशीष कर, आने वाले वचन को तू आशीष कर। और राजा पवित्र आत्मा तू हमें चला प्रभु। ये भी प्रार्थना फिर मेरी चर्च को तू आशीष कर बोल के बच्चे जो देख रहे हैं, नया लोग जुड़े सभी को प्रभु अनुग्रह तू कर। आज अभी उन्हें जीवन में वचन नहीं सुना प्रभु, उनके सुनने के लिए प्रभु कुछ सहायता कर, दया कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी को यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यह है हमारे जीवन में संडे। संडे जो है, ये रविवार जो है परमेश्वर ने हमें दिया है और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर को हम अद्भुत रीत्या परमेश्वर का हम धन्यवाद हम देंगे। प्रभु को हम लोग अपने मन को, वचन को अपने मन में लेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो प्रभु वचन हमें बताने जा रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे लोग। हाँ, आज विशेष करके हम नोहा के बारे में प्रभु को वचन को आज देखने। नोहा किस प्रकार का व्यक्ति था और उसने प्रभु ने दिया जिम्मेदारी को उसने कैसा निभाया।
आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हमारे बीच में हिंदी वचन को हम पढ़ेंगे। जिनके पास जो बाइबल है अपने अपने बाइबल को खोलिए। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 6 अध्याय और 5 वचन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए नोह के विषय में हम अपना वचन को आज सुनने वाले हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 6 अध्याय और 5 वचन पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में आती खेदित हुआ। हाँ, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी से ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और 9 वचन को पढ़ेंगे वैसा ही 9 वचन को पढ़ेंगे प्यारो। हाँ, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन को देखते हैं। उत्पत्ति इसका 6 अध्याय और 5 वचन में देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि पूरा इस दुनिया बिगड़ गई है, ऐसा वचन को लिखा है। सब लोगों ने अपना अपना मार्ग को पकड़ा है। हम देखते हैं कि नोह के समय में पूरी दुनिया में पाप भरा है। हम देखते हैं कि दुनिया में कोई धर्मी व्यक्ति वहां पे नहीं दिख रहा है। हम देखते हैं दुनिया में वहां पे पूरा पशु से लेके प्राणी से लेके सभी अपने अपना मार्ग पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है प्यारो, हम देखते हैं 6 अध्याय में और उसका 5 और 6 वचन में देखते हैं कि पृथ्वी पूरा तरीके से बिगड़े हुए, उनके मन के विचार पूरा तरीके से क्या है, मन के विचार कैसे, उनके पूरा मन के विचार खराब है। पढ़े वचन को, उनके मन के विचार कैसे, देखो उनके मन के विचार पूरा बिगड़े हुए हैं। हाँ, उनके मन का विचार कैसे, पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, आमेन, वह निरंतर बुराई होता है। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है पूरा तरीके से बुरा है। आज हम देखते हैं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो समय पूरा पृथ्वी बिगड़ गई। मनुष्य के मन में जो भी बातें उत्पन्न होती है, विचार, सोच, देखना, उठना, बैठना, पूरा तरीके से पाप से भरा हुआ, पृथ्वी पाप से भरा हुआ, जानवर पाप से भरा हुआ, प्राणी पाप से भरा हुआ मनुष्य देखकर परमेश्वर पछता रहे कि मैं क्यों इनको लोगों को बनाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वहाँ पे निर्णय लिया कि मैं ये लोगों को पृथ्वी से मैं पूरा तरीके से मैं नाश कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर का क्रोध कभी कभी आता है। परमेश्वर का क्रोध कभी आया जो मनुष्य अपने विपरीत बातों को करना शुरुआत किया, अपने पूरे तरीके से बुरे विचारों में वो डूब गए। उनमें जो मन में उत्पन्न होता है पूरा तरीके से जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें वहां पे होती है। हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा पेत्र दूसरा अध्याय, वहां पे हर पापों के विषय में पेत्र कहता है, हर बुरे चाल चलन और व्यभिचार और जार कर्म और भार पकड़ के पाप को वहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पे प्रकट कर रहा है।
हालेलुया। आज भी इस पृथ्वी पर इस प्रकार के आदमी भी हमारे इस पृथ्वी पे अपने अपने मार्ग पकड़े हैं, लोगों ने अपना अपने मार्ग में चले हैं, अपने अपने पापों में वो लोग भरे हैं। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप एक दूसरा अध्याय और वचन हम देखेंगे। 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 5 से लेके 22 वचन को प्रभु को वचन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को क्या है। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदम और अमोर के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्धता चाल चलन से बहुत दुखी था, ठुकरा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बस हालेलुया। मैं मेरा कहना क्या है प्यार, उस नोह के समय में पूरा जो भी मन में उत्पन्न बातें होती थी पूरी बिगड़ी हुई थी, खराब थी और भयानक परिस्थिति। लोट के समय में भी धर्मी लोग उन लोगों को देखकर उनके मन को वो तरस खा रहा था। उसको मन को जब एक व्यक्ति को ऐसा प्यास लगते, उस प्रकार वो धर्मी व्यक्ति वो लोगों को देखकर उसका जीवन पूरा कासाविस यानी पूरा व्यतीत हो जाता। हालेलुया। आज की परिस्थिति में भी परमेश्वर ने 2 बार वहां बातें यहाँ पे की। पहली बार पानी के द्वारा भयानक परिस्थिति आई, दूसरी बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोट के द्वारा जो धर्मी पुरुष था उस समय में सदोम और गोमोरा पर परमेश्वर ने अग्नि को बरसाया। हालेलुया। बाइबल कहती है और ये लोग भी पूरा तरीके से अपने मन के विचार से बिगड़े थे, वो अपनी बुराई में चल रहे थे। सबसे मैं आखिरी उस बात में मिलूंगा कि पूरा जीवन पाप से भरा हुआ था। आप जानते हैं प्यार, परमेश्वर का कोप कब भड़कता है जब जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में चलता है, नश्वर बातों को चाहता है, बेविचार में अपना देवता मान बैठता है, दही की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, जो बेविचार अपने जीवन में पाप का जीवन अपने जीवन में तो परमेश्वर का क्रोध ये इस पृथ्वी पे आता है। हालेलुया। अभी ये कोरोना का विषय भी ऐसा है। ये क्या अपना भारत देश नहीं प्यार, पूरा दुनिया में पाप, पूरा दुनिया में कोरोना हालेलुया फैला है, महामारी फैली है। अब मैं तुमको बताता हूं हमें क्या करना है, हम कैसा जीना है। जो मसीह में लोग हैं वो कैसा धर्मी बनते हैं, मनुष्य कैसा धर्मी बनता है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी बनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास रखने से वो धर्मी बनता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मेरे मन की बातें नहीं कहा। आइए हम परमेश्वर को वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 15 अध्याय को परमेश्वर में यहाँ पे वचन को पढ़ेंगे कि हम देखते हैं कि वहां पे हालेलुया किस प्रकार व्यक्ति धर्मी बनता है। उत्पत्ति इसका 15 अध्याय और 6 वचन में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जल्दी से पढ़ें। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्म गिना। उसके लिखे में धर्म गिना। आगे बढ़े। हाँ। तो उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कदसियों के उस उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम कैसा बना? धर्मी, विश्वास के द्वारा धर्मी बना। और एक बार वचन पढ़े, 6 वचन आपको समझने के लिए भेजता हूं। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। हालेलुया। 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 आज हमें क्या करना है? कोरोना से हमको डरने की जरूरत नहीं प्यार। लोट के समय में लोट की बातों को किसने नहीं सुना?
लोट को लोगों ने उसको ठट्टा किया। नोहा के विषय में बताना चाहता हूँ, नोहा धर्मी था, नोहा खराई से चला, नोहा परमेश्वर के साथ और साथ चला। यही कमी है कि इस हम धरती पर जो महामारी बढ़ है, इसका अर्थ यह है हम परमेश्वर से बहुत ही दूर और परमेश्वर के साथ साथ लोग चलना छोड़ दिए हैं, पाप में पूरा अपने जीवन को बिता रहे हैं और वो लोग अपने धर्मपन को भूल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह में जो लोग हैं, जो अभी भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर वो आज भी हमको धर्मी करने के लिए, धर्मी हमको बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, नोहा जब तारू बांधता था, नोहा जब नाव बांधता था, नोहा मराठी में कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको नूह कहते हैं। नूह जब वो तारू बांधता था, जो नाव बांधने के लिए तैयार हुआ, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही करने के लिए शुरुआत किया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, नोहा का अर्थ क्या है? नोहा का अर्थ है विश्राम। मराठी में उसको कहता है विसावा। हालेलुया। नोह का अर्थ क्या है? विश्राम यानी विसावा। और दूसरी मराठी में ऐसा बोला है, तारू बांधनारा, नाव बांधने वाला। हालेलुया। आइए हम उसके बारे में, नोह जो था, नोह धर्मी व्यक्ति था। धर्मी बनने के लिए तेरे विश्वास की जरूरत है, परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है, खराई से चलने के लिए तुझे जरूरत है। हालेलुया। मराठी में कहा है खराई को सात्विक, क्या बोला है? सात्विक, यानी खराई से तुझे मुझे चलना है प्यार। हालेलुया। आज हम देखते हैं पूरा पाप से दुनिया भर चुका है, सब शाप से दुनिया भर चुका है, पूरा शापित दुनिया हो चुकी है। मेरे परमेश्वर के लोगों, सबसे ज्यादा आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमारे पाप को प्रभु के सामने कबूल करने की जरूरत है। नोहा जब लोगों ने कहा, आपको पता है नोहा को परमेश्वर ने एक पदवी दी, नोहा को परमेश्वर ने एक पदवी दी, धर्म प्रचारक उसको बोला। धर्म प्रचारक ऐसा हिंदी में बाइबल में लिखा है, कहां लिखा है इस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर ने नोहा को धर्म का प्रचारक परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? धर्म यानी किसी जात नहीं, कौन सा धर्म नहीं है, तो एक धर्मी जीवन जीने के लिए एक नोहा का हमें उदाहरण हम लेना जरूरी है। बाइबल कहती है सब दुनिया बिगड़ गई, मनुष्य के विचार भी पूरा खराब थे, और लेकिन नोहा सारी दुनिया में अकेला धर्मी था और परमेश्वर का अनुग्रह उसमें बने रहा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का अनुग्रह उसमें बने रहा है। हम देखिए परमेश्वर के वचन को देखते हैं, 6 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का ग्रंथ, उसमें लिखा है कि परमेश्वर को अनुग्रह किसमें बना है? हालेलुया। नोह में बना है। हालेलुया। तेरे में परमेश्वर का अनुग्रह बने रहने के लिए, करुणा से छूटने के लिए, ये शाप से छूटने के लिए तुझे धर्मी बनना है। ओ हालेलुया। तुझे परमेश्वर के संग चलने के लिए तुझे सात्विक यानी खराई से तुझे चलना जरूरी है। हालेलुया। और नोहा के विषय में अभी मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। पढ़िए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर किस प्रकार था, हिंदी या मराठी किसी भाषा में पढ़े। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु नोहा की दृष्टि, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में कहा है, दूसरे पेत्र और दूसरा अध्याय 5 वचन में उसको कहा है कि नोहा जो था धर्म प्रचारक था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है
मसीह लोगों, आज मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। नूह के समय में सारी दुनिया पाप में भरे थे, लेकिन नूह मात्र परमेश्वर को उद्देश्य को जानकर खराई से चलने के लिए शुरुआत की। इतना बड़ा आह्वान उसको था, ये बहुत बड़ा अगुवाई उसके थी, और सिर्फ 8 लोगों पर जिम्मेदारी थी ये दुनिया को बचाने का। हालेलुया। 8 लोग कौन है? 8 लोग कौन है बताओ? हाँ, नोहा के 3 पुत्र, उनके 3 बहू, और नोहा की पत्नी और नोहा। हालेलुया। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इन मिली यानी 8। हालेलुया। परमेश्वर उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। नोहा को कह रहा परमेश्वर, हाँ मैं वो सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए। नोहा को परमेश्वर ने क्या किया? धर्म और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। प्राचीन युग के संसार को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। 8 व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहना क्या है प्यारो, आज दुनिया कितने भी बिगड़े हुए रहने दो, आज दुनिया में कितना ही पाप होने दो, आज दुनिया में कितना भी परेशानी होने दो, लेकिन याद रखना है हम जो मसीह के अगुवाई लोग हैं, हम मसीह के जो विश्वासी लोग हैं, मसीह में विश्वास करके प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है। इस नूह के समान हम लोगों को बचाने की कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया। नूह जो नाव बांधता था, बांधने के बाद लोग क्या समझते थे? अरे सब लोग समुद्र में नाव बांधता है और ये जमीन पे नाव बांधा है, ये बुढ़ा पागल हुआ है, इसको अभी उम्र ज्यादा हो गई, उसको माइंड काम नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो माइंड काम नहीं कर रहा, उसका समझ ले वो इतना बड़ा इंजीनियर भी वहां पे काम नहीं करेगा इतना अच्छा, वो इंजीनियर से भी भारी। वो लोगों ने वहां पे क्या किया? परमेश्वर के लोगों, वो नूह ने तारों को बांधा है। वहां पे मशीनरी नहीं, कंप्यूटर नहीं, कौन सी बात का लकड़ी काटने वाला मशीन नहीं, और वहां पे किस प्रकार का हथियार नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने दिया सोच, पवित्र आत्मा ने दिया ज्ञान, और उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसका खराई और उसकी धर्मीपन, वो सब उसके बच्चे एक मन होकर उस नाव को बांधने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोच कैसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ हमारी सोच परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करने को होना चाहिए। हमारे विश्वास में, हालेलुया, जैसा अब्राहम क्रिया के साथ में विश्वास को उसने प्रकट किया है, हमारा भी क्रिया के साथ में विश्वास को प्रकट करना है। इसके लिए हम अपने जीवन में विश्वास के साथ, खराई के साथ में और परमेश्वर के साथ साथ चलना है, धर्मी जीवन को जीना है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग घर में जीवन नहीं जीते। मैं रिबिका का एक थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा। रिबिका को इसहाक के लिए जब एलीजार उनके गांव चला गया तो पानी भरने वो आई, पानी भरने के अपने लोगों को जो पानी भरने के लिए आने के बाद में देखते हैं एलीजार ने प्रभु को प्रार्थना किया, परमेश्वर जिस लड़की को मैं पानी मांगूंगा वो कहे मैं तुमको ही पिलाऊंगी और तुम्हारे उल्ट को भी पिलाऊंगी, जो लड़की बोलेगी वही लड़की मेरे धनी के लड़के को होगी। हाले वो तो उनका विश्वास क्या है? कौन है? किसका है वो दास? अब्राहम का दास। हालेलुया। अब्राहम का जो दास, उसका जो फल है अब्राहम का, उसका जो रस उस एलीजार में आया। हमारे विश्वासी लोगों में भी हमारा रस जाने से मतलब है हमारे धार्मिकता की पहचान हमारे लोगों के रहना है। वो क्या कही है? मैं तुमको ही पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे उल्ट को भी पानी पिलाऊंगी। एलीजार उसको पानी मांग रहा है। हालेलुया। आज हम देखते हैं उसके एक उल्ट कम से कम 15 से 20 दिन का पानी पीता है। कम से कम 10 से भी ज्यादा ऊंट उसके साथ थे,
एक ऊँट कितना पानी पिया, एक ऊँट कितना पानी पिया, कितने बार उसने अपने जो घड़े को अपने बॉडी में जाके उतारा। वहाँ पे मशीन नहीं थी, मोटर नहीं थी, बटन दबाने के बाद पानी लाए। हालेलुया। खुद नीचे उतार कर और वो अपने पानी लाके ऊँटों को पिलाई, दास को पिलाई, इल्जार को पिलाई। प्यारो, हम लोग आज क्या करते हैं, एक गिलास पानी हम मांगेंगे तो अपना मुंह देखते हैं। मैं धार्मिकता के विषय बात कर रहा हूँ, अपनी पवित्रता के विषय में बात कर रहा हूँ, विश्वास के विषय में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। उस बेटे का विश्वास क्या था और रिबिका का विश्वास क्या था। इल्जार कहा, अभी मेरा काम सफल हुआ है, परमेश्वर ने मेरे काम को सफल किया है, योग्य लोगों के पास में जाए, अभी तुम्हारी बेटी मेरे साथ भेज। रिबिका का डैडी बोलता, बेटा उनके साथ तो जाएगी। विश्वास के साथ में जाने की शुरुआत की। ये है तेरे विश्वास का कार्य। मैं नोह के पास आऊंगा। परमेश्वर ने नोह को कहा, देख 30 हाथ ऊंचा होना चाहिए, 300 हाथ लंबा और 50 हाथ रुंद, ऐसे बना कि 3 मंजिली बना और छत के नीचे एक खिड़की बना, आजू और बाजू में अंदर से बाहर से उसको डांबर लगा नाव को। हालेलुया। और तू गोफर लकड़ी का शरीर, गोफर लकड़ी का शरीर तू क्या करता हुआ। हालेलुया। हमारी इच्छा परमेश्वर के सामने नहीं चलेगी। गोफर तो गोफर, 3 मंजिल तो 3 मंजिली। हालेलुया। और इस प्रकार की रचना तू कर। आज हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे कुटुंब में नोह का एक बहुत बड़ा दर्शन था। नोह के लिए बड़ी चुनौती थी, ये नाव हम कैसा बांधे। अपने बच्चों के साथ में प्लान कर कर, अपने बहू के साथ में प्लान कर कर, और धर्मी और खराई से वो पेड़ों को तोड़कर, वहां पे मशीन नहीं प्यारा, कोई रंदा मारने की मशीन नहीं, काटने की मशीन नहीं, इतना मेहनत, इतना मेहनत, उसका क्रिया से उसका विश्वास को प्रभु ने बल किया और उसको कहा ये धर्म प्रचार। उसको कहा, नोह ने सब लोगों को बोला 40 दिन 40 रात बरसात गिरने वाला है, आओ आओ। सब ने उसको ठट्टा किया, सब ने उसका मजाक उड़ाया। आज हम मसीह में लोग हैं, उद्धार पाओ, विश्वास रखो, यीशु मसीह वो आने वाला है, तुम पश्चाताप करो, अपने पाप की कबूली करो। हम ऐसा कहते तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये धर्म बदली कर रहे हैं, अरे इनको धर्म को बढ़ा रहे हैं, अरे इनकी जात को बढ़ा रहे हैं। आज मैं तुमको इस यूट्यूब से मैं तुमको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार इसका 5 अध्याय 24 वचन में कहा है कि देखो परमेश्वर का राज्य नजदीक आया। आइए परमेश्वर को वचन को पढ़िए। परमेश्वर को राज्य को नजदीक आया है। आइए हम परमेश्वर के पास हम जाए, वचन को पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास, मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। ओ हालेलुया, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। कि मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो मेरा वचन को सुन रहे हो, देखो प्रभु की वाणी है, जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा, जो परमेश्वर को अपना वो उद्धार करता बोल के अपने मन में उसको स्थान देगा। देखो वो आखिरी समय नजदीक आया है, और उनको जो प्रभु पे विश्वास रखने वाले हैं उनको अनंत जीवन है। नोह के समय में नोह ने कहा, देखो बरसात आने वाला है, 40 रात 40 दिन वो बहुत ही बरसात आने वाले। लोगों के ठट्टा, लोगों ने उसको मजाक उड़ाया। आप देखते हैं जैसे अपने घर के बाजू में टप्पर के लोग अपने बहन को, अपने भाई को, अपने बहू को, अपने लोग बाहर जाते हैं तो किस प्रकार को उनको टिंगल करते हैं, किस प्रकार को उनको बातें करते हैं, उस प्रकार था और भी पूरा दुनिया बिगड़ गई थी। लेकिन सो पूरा सहन करते हुए उनके उद्देश्य को वो लोगों ने पूरा किया। आज कोई तुमको बोलेगा धर्मपति क्या, आज कोई लोग तुमको दोष देगा, आज लोग तुमको कोई छीटू करेगा, लेकिन तुम्हारे विश्वास को कभी छोड़ना नहीं।
परमेश्वर को विश्वास को, परमेश्वर के धर्मी जीवन को, परमेश्वर के खराई जीवन को हम लोग धर्मी जीवन जीकर हम परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करेंगे। ये जो नाम है, ये हमारी जिंदगी, ये हमारे नाम है हमारा चर्च, ये हमारे नाम है हमारा परिवार। हम पश्चाताप करके प्रभु के सानिध्य में जैसा नोह ने विजय पाया है, वैसा हम भी परमेश्वर में विजय पाने के लिए तैयार होना चाहिए। बाइबल कहती है क्या, इब्री के पत्र इसका 11-6 वचन में कहा, उस जमाने में नोह ने उन लोगों को उसने क्या किया। हालेलुया। हम देखते वचन को पढ़िए, इब्री के पत्र 11 हालेलुया। इब्री के पत्र 11 वचन में पढ़ेंगे, 7 वचन, इब्री के पत्र 11 वचन में लिखा है कि नोह ने उनको क्या किया है, उस वंश के लोगों ने क्या किया, दोषी ठहराया है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में तो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितनी बड़ी अच्छी बातें हैं। वो जहाज उसने बनाया, जहाज बनाने में मुसीबतें आई, जहाज बनाने में लोगों ने उसको ठुकराया, जहाज बनाने में लोगों ने उसको बहुत ही कम समझा उसको। आज तुम्हारी जहाज क्या है प्यार? तुम्हारा विश्वास की जहाज, परिवार की उद्धार, तुम्हारा चर्च है तुम्हारे लिए जहाज। हालेलुया। उसको पूरा करना है, हमारे परमेश्वर का मकसद को पूरा करना है, वो हमारे विश्वास के साथ में धर्मी बनना है। हालेलुया। हम जी रहे, रोज उठ रहे, काम कर रहे, खाना कर, अभी तो सुकून प्रभु दिया, 2-3 महीने काम में रोज के उठे, लेकिन हमारे जहाज का क्या है? कहां तक हमारे जहाज का काम पूरा हो रहा है? हालेलुया। हमें एक दर्शन होना है, हमें एक उद्देश्य होना है, हमें एक प्रकार का बोझ होना है। नोह पर परमेश्वर ने बोझ डाला है। नोह कितना सबका मन बिगड़ा हुआ था, उनके मन के विचार बिगड़े हुए थे, लेकिन नोह का मन परमेश्वर की ओर था। नोह का मन परमेश्वर की जहाज बनाने में लगा था। नोह का मन, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा का, हालेलुया, उद्देश्य को पूरा करने का तो उसका मन था। तेरा मन किधर है? अय्याशी, जवानी, इच्छा को पूरी करे, देह की इच्छा पूरी करे, यह हमारा जीवन है। बाइबल कहते हैं ऐसे लोगों को नाश करा है। ये कोरोना रोग इसलिए आया है, दुनिया में पाप भरा है और वो पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध हमारे इस दुनिया पे फैला है। इसके लिए हम नोह के समान, हम समय में जितना लोग नाश पाए, लोग के समय जैसे लोग नाश पाए, अभी इस समय हमारा लोग, हमारे वंश, हमारे ये भारत देश नाश ना पाए, इसके लिए हम नोह के समान विश्वास के साथ जहाज जैसे उसने बांधा, आज विश्वास के साथ में प्रभु को सुसमाचार को लोगों को बना, सुसमाचार को लोगों को दे। खचित मैं कहता हूं, यहोवा कहता है 5:24 में कहता है, जो उस पर विश्वास रखता है वो अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं आएगी। आज हमारा काम है, हमारे जहाज, हम अपने परिवार, हमारे चर्च, हमारा आत्मिक जीवन बांधने में लगे रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं आत्मा, पवित्र आत्मा पौलुस पेतरुस को कितना अच्छी बातें बताए। आप ये फिक्र ना करें वो लोगों का क्या होगा, वो पाप से भरे, विचार से भरे, दुनियादारी में। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पूरा उस वचन का हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा किस प्रकार के लोग दुनिया में, परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है, उनका नाश अटल है प्यार। आइयो 2 पेत्र 2 अध्याय हम देखते हैं 5 से लेकर 6 वचन से लेके 22 वचन तक पूरा करेंगे। हम सभी को ये बातें बताना चाहते हैं। ये गंदे बातें, ये गंदा जीवन, ये गंदे बातें को नाश होने वाला है। वो कौन सा ही देश हो, कौन से भी भाषी को, कितना भी करोड़पति हो, हालेलुया,
लेकिन नाश होने वाला है। इसके लिए हम परमेश्वर को अपने मन को फिरना, अपने जहाज को बांधने के लिए हम तैयार होना बहुत जरूरी है। आइए वचन को पढ़िए। हाँ, और प्राचीन युग के हाँ। संसार को भी न छोड़ा, हाँ। वरन भक्तिहीन संसार पर हाँ। महाजलप्रलय भेजा, हाँ। पर धर्म के प्रचार नूह समेत हाँ। 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, आगे और बढ़ो। सदोम और अमोरा के नगरों को हाँ। विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके Yes। राख में मिला दिया, हाँ। ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बन सके। आगे पढ़े। हाँ, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, हाँ। छुटकारा दिया, Yes। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। प्रेज गॉड। आगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में निकाल लेता है और अधर्मों को न्याय के दिन तक दंड की शिक्षा में रखना भी जानता है। प्रेज लॉर्ड। भक्ति लोगों को, जो धर्मी लोगों को, उनको निकालना चाहता है, और भक्तिहीन लोगों को, जो उनको और शाप में, पाप में, उनको कैसा रखना प्रभु को मालूम है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़िए। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, जो शरीर अशुद्ध शरीर के आशय के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, हाँ, वे ढीठ और हट्टी है, हाँ, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, हाँ, तो भी हाँ, स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य हाँ, में उनसे बड़ा है, हाँ, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। हाँ, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं की तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और हाँ। जिन बातों को जानते ही नहीं, हाँ। उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। आमेन। हालेलुया। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाते जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु ने नाश के कारण भी कुछ लोग पैदा हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसके लिए उनके बारे में तुम चिंता ना करें, उनके लिए तो शिक्षा अटल है। लेकिन प्रभु आज तुम्हें और मुझे क्या कह रहा है? हम नूह के समान हम धर्मी होने के लिए, नूह के समान खराई में चलने के लिए, नूह के समान परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। 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 उसका मन इधर उधर ना भटका, उसका मन परमेश्वर ने दिया जो दर्शन है, परमेश्वर ने दिया जो मिशन है, उस पर उसने अपने परिवार को, अपने विचारों को, अपने जीवन को उसने समर्पित किया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप भी अपने मशीन को, अपने दर्शन को प्रभु के सामने रखना है। काम करना और खाना इतनी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन प्यारो परमेश्वर आने वाला है और उसके लिए अपने मन को तैयार होना चाहिए। आप धर्म प्रचारक बनना चाहिए, एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, एक धार्मिक जीवन को जीना चाहिए। हमारा जीने का उद्देश्य क्या है? अरे कोई भी जीता है, जीने का हमारे लिए एक उद्देश्य, इसके लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये करुणा दुनिया में इसलिए आया कि पाप के द्वारा दुनिया में बहुत कुछ शाप इस दुनिया में आए, इसके लिए हमारे मन को प्रभु के हाथ में दे, पश्चाताप करे, मन फिराए, हमारे जो दर्शन है ये सर्वकालिक जीवन का, उसमें हम फलवत होने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को धर्मी जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी लोगों को कैसा प्रभु बचाता है, और एक दो बातें मैं तुमको बता के मैं समाप्त करने चाहता हूँ। परमेश्वर धर्मी लोगों को किस प्रकार के बचाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। रोम के पत्र इसका 9 अध्याय 30 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी बनता है। रोम के पत्र इसका 9 अध्याय 30 वचन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, और गलती पढ़ेंगे। रोम के पत्र 9 अध्याय 30 वचन, जल्दी से पढ़िए। रोम का राष्ट्र पत्र 9 अध्याय 30। अंततः हम क्या कहें? हाँ, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त किया, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस धार्मिकता कैसा है? विश्वास से।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नोहा कैसा था? विश्वास था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई में चलने वाला था, प्रभु के साथ साथ चला। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला। और ये वचन को पढ़े गलती की पत्री इसका 2 अध्याय मैं समाप्त करें, जो 15 और 16 वचन को पढ़े गलती की पत्री, गलती और 2 अध्याय इसका 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, गलतियों की हम तो जन्म से यहूदी हैं, और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, और केवल यीशु मसीह पर विश्वास, केवल यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। हालेलुया। और धर्मी लोगों को परमेश्वर बचाता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था का विषय नहीं है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता। और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बिना हम स्वर्ग के राज पे नहीं जाएंगे। और हमारा मिशन ये है कि हम जहाज को बांधना है। ये कौन सा जहाज है? ये है हमारा आत्मिक जहाज, ये हमारा आत्मिक चर्च, ये हमारा आत्मिक परिवार। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस धर्मी को जीवन को जीता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह को चाल अपने जीवन में लेता है, यीशु मसीह के जीवन को हमारे में लेता है, वो अनंतकालिक जीवन में जाएगा। और एक लास्ट वचन हम समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे पर यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन फिर एक बार पढ़ेंगे कि देखो प्रभु का वचन क्या है, मैं तुम्हें कहता हूँ, खचित खचित कहता हूँ। हालेलुया, हाँ। यूहन्ना सुसमाचार 5 को पढ़ेंगे, 5 अध्याय को, आप 24 वचन को पढ़ेंगे तुरंत। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अंततः जीवन उसका है, अनंतकालिक जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की और नहीं होती। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें दंड के आज्ञा नहीं आने के लिए परमेश्वर के सामने भय से बैठना है। बहुत से लोग परमेश्वर को प्रार्थना में बैठते हैं, कोई बहनें सिर पे पदर नहीं लेते, कोई भाई लोग कपड़े नहीं डालते हैं, परमेश्वर का अपमान करते हैं। प्रभु का मुझे आवाज़ आ रहा है, हम प्रभु को, डर को, वचन को हम लोग क्या करना, अंतकरण में हमारे चाल चलन को, हमारा बैठना उठना प्रभु जानता है, हमारी सोच को प्रभु जानता है, हमारे हृदय को परमेश्वर जानता है। हमारे मन को, प्रभु के मन को खिन्ना ना करे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे, विश्वास करे, अपने जीवन में प्रभु के लिए तैयार हो जाए। देखो वो प्रभु आने वाला है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार होगा। नोहा धर्मी से उद्धार पाया है। नोहा अपने उस समय को लोगों को दोषी ठहराया। आज लोग हमें दोषी ठहराते, लेकिन परमेश्वर जो आएगा वो तब वो लोगों को दोषी ठहराएगा जो लोगों ने तुमको तुच्छ जाना है। मसीह के लोगों को तुच्छ जाना है। आज आप अपने जीवन में खराई से चले, धर्म से चले, और परमेश्वर के साथ साथ चले। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। नोहा के समान प्रभु सारी दुनिया बिगड़ी हुई थी प्रभु, लेकिन परमेश्वर उनके मन के विचार भी बिगड़े थे प्रभु। अच्छा, लेकिन नोहा का मन तेरे साथ था प्रभु। 40 दिन और 40 रात पर सब गिरने वाला था। उसकी योजनाएं प्रभु ने उसको, उसके दास को बताया। नोहा ने जैसा प्रभु ने बताया वैसा ही प्रभु नोहा ने अपने जीवन को बिताया। तेरे उद्देश्य को उसने पूरा किया। उस जमाने के लोगों को नोहा ने उसके क्रिया के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसके धार्मिकपन के द्वारा उनको दोषी ठहराया प्रभु। आज हम भी प्रभु ना डरते हुए, यीशु आने वाला है, कितना भी छल, कितना भी दुख, कितना ही कष्ट होने दे प्रभु, लेकिन तेरे सुसमाचार बताने के लिए हम हटना ना पाए, और तेरे स्वार्थ को हम पता नहीं गए, तेरे जहाज को हम बांधने के प्रभु हमें हिम्मत और शक्ति तू दे, और अच्छा जीवन तू दे प्रभु। राजा यूहन्ना 5:24 में जैसे लिखा है कि प्रभु जो भी उस पर विश्वास कर रहा है, ओ राजा हालेलुया, खचित खचित प्रभु कहता है कि उन पर दंड के आज्ञा नहीं आएगा, उनको अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत जीवन का हम प्रभु इंतजार करने प्रभु।
राजा तेरे लोगों को जो वचन सुन रहे प्रभु सभी को अनुग्रह कर, आशीष कर, तेरे नया जीवन से तू भरा। हर शैतान के चाल को तू नष्ट कर प्रभु, तेरे उद्देश्य को तू बता। जो दुष्ट है प्रभु, जो प्रभु बड़े का अपमान करते, जो प्रभु बेविचार देह की इच्छा को पूरी करने वाले हो, उनको कैसा नाश कर प्रभु को मालूम है। इसके लिए हमारे मन को फिरा कर तेरे साथ में धर्म जीवन जीने के लिए तैयार कर। तेरे लोगों को आशीष कर, तो बड़े हम घटे प्रभु। हमारे हर गलती को, पाप को तेरे सामने हम कबूल करते। हमारे जीवन, हमारे उद्देश्य नहीं तो जीवन हम जी रहे, दर्शन नहीं तो हम जीवन जी रहे खुदा, लेकिन दर्शन के साथ चलने के लिए तैयार है। हमारा दर्शन ये है कि तू आने वाला है प्रभु, और तेरे काम को हम अपने हालेलुया हृदय के साथ में पूरा करने के लिए तैयार कर। तू बड़े हम कर, सभी बातें नासरी यीशु मसीह के नाम से मांग कर खुदा, आमीन। आता प्रभु यीशु ख्रिस्ताची कृपा, दैवाची प्रीति आणि पवित्र आत्मा जैसे सर्व की आता सर्व सर्व असो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन है नोहा के बारे में मैंने आपको बताया है। नोहा धर्मी था, खराई से चला और प्रभु के साथ साथ चला है, और उसका मन प्रभु के ओर था। ऐसा हमारा ये दुनिया में, रोगों में, ये पापों में अपना मन न जाए, हम प्रभु पर भरोसा विश्वास करके धर्मीपन का जीवन जिए, ताकि आने वाले दिन में प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार हो जाए। हमारा मकसद है कि जहाज बनाना है। क्या जहाज है? वो है हमारा आत्मिक जीवन को बांधना, परिवार को बांधना, चर्च को बांधना, और नया लोगों को प्रभु को सुसमाचार ये बातें को बताना है। और ये हमारा मकसद है, हमारा जीवन। प्रभु तुम्हारे सभी को आशीष करे। आने वाले दिन में प्रभु बहुत ऐसे तुमको अनुग्रह करे। प्रभु इस वचन को आशीष। आमीन। प्रेज लॉर्ड, सभी को हालेलुया।